नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चावल भी पसंद फरमाया, चावल भी आपने खाया है, तो चावल का खाना भी सुन्नत है। हमारे घरों में एक मामूल बन गया कि अगर आटा पिसाने चक्की पर कोई जाता है तो चक्की से जब आटा पीस कर आता है तो हमारी खवातीन उसको छलनी में छानती है। छानने के बाद मोटे मोटे रेशे अलग करती हैं और बारीक आटे से रोटी पकाती हैं। तो ये बारीक आटे की रोटी ये तरह तरह की बीमारी लाती है। बेहतर तरीका यह है कि पीसे हुए आटे को न छाना जाए और उसी आटे से रोटी पकाकर खाई जाए। हमारा मिजाज अब ऐसा नवाबी हो गया कि हम पहनेंगे तो पतला कपड़ा पहनेंगे, हम खाएंगे तो लजीज पकवान खाएंगे, तो फिर हम तरह तरह की बीमारी में मुब्तला भी होते चले जाएंगे। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अगर किसी को कहीं का गवर्नर बनाकर भेजते तो गवर्नर बनाने से पहले कंडीशन लिखते, और कंडीशन ये होती कि तू यानी गवर्नर बनकर वहां जाएगा तो खबरदार तू पतला कपड़ा नहीं पहनेगा, मोटा कपड़ा पहनेगा। दूसरा कानून बताते कि छाने हुए आटे का रोटी नहीं खाएगा बल्कि जाड़े आटे की रोटी खाएगा, ये कानून बताते। तीसरा फरमाते कि घर के दरवाजे पर दरबान सिपाही नहीं रखेगा, ये कानून बताकर भेजते। तो गोया मोटी मोटी रोटी खाना यानी आटे को पीसने के बाद उसके रेशे को अलग करना और महीन रोटी पतली रोटी खाना, ये हम में तरह तरह की बीमारी लाता है। लेकिन अगर हमने मोटे मोटे आटे की रोटी बनाकर खाई तो अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि हम जिस्मानी और रूहानी भी दोनों बीमारियों से इंशाअल्लाह हम महफूज रहेंगे। तो रोटी आप अच्छी जाड़ी जाड़ी खाया करें। एक हकीम का कौल है कि दो आटे हैं, दो आटे, एक आटे ने हमें जन्नत से निकाला और एक आटा हमें दुनिया से निकालता है। दो आटों में एक वो आटा जिसने हमें जन्नत से निकाला, एक वो आटा जो हमें दुनिया से निकालता है। तो ये दो क्या है? जन्नत से निकालने वाला आटा गुंदुम का आटा, गेहूं का आटा है जो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने खा लिया था, जिसकी बदौलत वहां से निकाले गए। दूसरा दुनिया से निकालने वाला आटा क्या है? ये मैदा, जो बिल्कुल गेहूं के बीज का रेशा होता है, जो बिल्कुल बारीक होता है, और इससे तरह तरह के जो है बेकरी आइटम तैयार होते हैं, तरह तरह की इसमें चीजें बनती हैं। तो ये बिल्कुल महीन होता है, बारीक होता है, पतला होता है, जिसको हम मैदे का आटा कहते हैं। इससे बिस्किट्स वगैरह बनते हैं। ये आटा हमारे लिए नुकसानदेह है। अगर अपनी सेहत हम चाहते हैं तो छाने हुए आटे से नहीं बल्कि जाड़े आटे की रोटी पका करके खाएं। यही खाना आकाए दो जहां नबी करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने पसंद फरमाया।